बच्चों, चलना ही जीवन है, अर्थात बिना किसी गतिशीलता के मनुष्य का जीवन मृत्यु के समान है। मनुष्य का अपने लक्ष्य की ओर प्रगतिशील रहना ही प्रगति का मार्ग है। यदि हमें जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने कार्य में बिना रुके प्रयत्न करते रहना चाहिए। आपके पाठ्यपुस्तक में एक पद्य है, चलना हमारा काम है। आज हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देखेंगे कवि परिचय, पद्य का आशय, नए शब्दों का परिचय, अंत में पद्य का सरल सारांश। तो सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय। इस पद्य के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का जगरपुर गांव है। शिक्षा इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD किया। भागलपुर विश्वविद्यालय से D.Litt की उपाधि मिली। साथ ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती पुरस्कार आदि अनेकानेक पुरस्कार मिले हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युग का मोल, प्रलय सृजन, विंध्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, प्रकृति पुष्प, कालिदास नाटक आदि हैं। इन्हें 1974 में मिट्टी की बारात को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब हम देखते हैं पद्य का उद्देश्य या आशय। पद्य का मुख्य उद्देश्य या आशय बच्चों में निराशा को दूर कर आशाभाव जगाना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित करना, जीवन का सही अर्थ समझाना, साथ ही समय का महत्व व आदर करना सिखाना। अब हम देखते हैं नए शब्दों का परिचय। बच्चों, यदि आप नए शब्द सीखोगे तो आपका शब्द भंडार भी बढ़ेगा और आपको पद्य या पाठ समझना आसान होगा। तो देखते हैं नए शब्दों को। सबसे पहला है गति, चाल, चलने की ताकत, सामर्थ्य। अगला है पैर, पांव। अगला है दर, द्वार। मंजिल, लक्ष्य। विराम, विश्रांति। पूर्णता, परिपूर्णता, परिपूर्ण होना, लक्ष्य प्राप्ति। खोज, शोध। पग, कदम। भटकना, बिना लक्ष्य के घूमना। रोड़ा, रुकावट, बाधा। अटकना, आड़े आना। अभिराम, मनोहर, सुंदर। फिर जाना, वापस होना। तो ये थे कुछ कठिन शब्द या फिर नए शब्द जिससे आपको पद्य को समझना आसान होगा। अब हम देखते हैं पद्य का सारांश। मैं पहले एक एक पैराग्राफ पढ़ती जाऊंगी बच्चों और समझाती जाऊंगी, आप ध्यान से सुनना। पहला पैराग्राफ है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कवि पहले ही पैराग्राफ में कह रहे हैं, पहली ही पंक्ति में कह रहे हैं कि जब मेरे पैरों में गति है, यानी चलने का सामर्थ्य है, चलने की ताकत है, क्योंकि मैं चल सकता हूँ, तो मैं क्यों द्वार द्वार पर रुका रहूं, दर दर खड़ा रहूं। दर यानी द्वार, द्वार पर यहाँ यानी कुछ चलूं फिर रुक जाऊं, कुछ चलूं फिर रुक जाऊं, असफलता के डर से हो, कहीं भी हो, ऐसा मैं क्यों दर दर खड़ा रहूं, रुक रुक कर क्यों चलूं, अर्थात चलते चलते रुक कर क्यों चलूं, जबकि मेरे सामने चलने के लिए ढेरों रास्ते पड़े हैं। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, क्योंकि मेरे सामने कई सारे लक्ष्य हैं। यहाँ पे रास्ता अर्थात लक्ष्य की ओर चलने वाला मौका, यानी अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना। जब मेरे सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे जाने के लिए लक्ष्य हैं, तो मैं क्यों दर दर खड़ा रहूं। इसीलिए कवि कहते हैं कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकूं, जब तक न मैं
लक्ष्य को पा सकूं, जब तक न मंजिल पा सकूं, मंजिल यानी लक्ष्य जहां पे मुझे जाना है, जब तक मैं अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लेता तब तक मुझे आराम करना नहीं है, यानी मैं आराम नहीं करना चाहता। जब तक न मैं मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, यानी मेरे पैरों में गति है, मेरे पैरों में उत्साह है, यानी मैं चल सकता हूँ, यानी मैं अपने लक्ष्य की ओर चल रहा हूँ, तो क्यों मैं रुक रुक कर चलूं, असफलताओं से क्यों डरूं। और जब तक मैं अपनी मंजिल को पा नहीं लेता, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं लेता, मैं चलता ही रहूंगा, तब तक मुझे विराम करना नहीं है, क्योंकि चलते रहना ही जीवन है, चलना हमारा काम है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि मैं अर्थात कवि यानी लक्ष्य को पाने वाला कोई भी हो, मैं जब पूर्णता की खोज में निकल पड़ा, पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, यानी मैं परिपूर्णता की खोज में, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को पूरी तरह सफल बनाने के लिए मैं अलग अलग द्वारों पर जाता रहा, दर दर भटकता रहा, यानी अलग अलग तरह से भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्नशील रहा, भिन्न भिन्न कोशिशें करता रहा। और जैसे जैसे मैंने अलग अलग प्रयत्न या संघर्ष किए, यानी मैं संघर्ष करता रहा, मेरे आगे कई प्रकार की रुकावटें आती रहीं। यानी जब हम संघर्ष करते हैं बच्चों, तो हमारा आलस्य हो, या फिर कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं, कठिनता हो, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। तो कवि भी कहते हैं कि जब मैं अपने लक्ष्य की ओर संघर्ष करता हुआ जा रहा था, तो मुझे कई प्रकार की रुकावटें प्रत्येक पग पर, हर कदम पर, प्रत्येक पग पर अब कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। रोड़ा यानी छोटे से पत्थर को बोलते हैं, पत्थर आने से हमारे चलने में रुकावट आती है, यहाँ पे रोड़ा मुश्किलों के लिए कहा है। यानी जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारे पास भी, हमारे आगे भी कई प्रकार की चुनौतियां, रुकावटें आती हैं। फिर अपने आप को चुनौती भरा प्रश्न पूछता है, कवि पूछते हैं, अपने आप को प्रश्न पूछते हैं, पर हो निराशा क्यों मुझे, इतनी सारी रुकावटें हैं लेकिन मैं क्यों निराश हूं, पर हो निराशा क्यों मुझे, पूछते हैं पर मैं निराश क्यों हूं, क्योंकि जीवन संघर्ष का नाम है, जीवन इसी का नाम है, इसी संघर्ष को जीवन कहते हैं। जब हमारे सामने रुकावटें आती हैं तो हम उसको जब पार करके निकलते हैं, उसी का नाम जीवन है, क्योंकि चलते रहना ही जीवन है, चलना हमारा काम है। अब हम अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। अब आगे कवि कहते हैं कि कवि ने जब अपना संघर्ष शुरू किया, यानी कवि कह रहे हैं, मैंने जब अपना संघर्ष शुरू किया, मैं चल रहा था, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, यानी बहुत सारे लोग एक साथ, जब आप एक ही कक्षा में पढ़ते हो तो बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, जब कोई संघर्ष करते हो, कहीं जाते हो तो बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, साथ थे, पर चलते चलते कुछ लोग बीच में ही रुककर लौट गए, यानी चलते चलते कुछ लोग थक गए, कुछ लोग निराश हो गए, ऐसे करके कुछ लोग रुक गए, अर्थात लोग अपना साहस खो बैठे, अपना धैर्य खो बैठे। कवि कहते हैं कि उनके रुकने से जीवन की गति नहीं रुकी, पर गति न जीवन की रुकी, उनके रुकने से जीवन की गति नहीं रुकी, यानी रुकने वालों का भी जीवन चलता रहा और संघर्ष करने वालों का भी जीवन चलता रहा। जो लोग थक कर रुक गए थे वे वहीं पड़े रह गए, यानी जो लोग रुक गए थे, जो गिर गए सो गिर गए, जो लोग थक कर रुक गए थे वो वहीं पड़े रह गए। अंत में कवि कहते हैं कि जो लगातार संघर्ष करते हैं, करते ही रहे,
जो लगातार अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे उनका ही जीवन अंत में सुंदर लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। यानी जो लगातार अपने संघर्ष में लगे रहे उन्होंने सफलता पाई, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। बच्चों, ये था चलना हमारा काम है पद्य का विश्लेषण। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।